हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टेकुक वन शॉट माय ऑफिसर वाइफ। और मैंने आप सब लोगों से पूछा था कि मैं तायोंग का कैरेक्टर गर्ल का रखूं या फिर बॉय का, तो आप ही लोगों ने वोट किया था कि तायोंग गर्ल होनी चाहिए, इसलिए मैंने इस स्टोरी में तायोंग को गर्ल बनाया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ अ ह्यूज मैंशन, एक बहुत बड़ा मैंशन है, बहुत ज़्यादा आलीशान और रॉयल, जहाँ पर सारे नौकर चाकर काम कर रहे हैं। उस घर को देखकर लगता है कि वो घर किसी बड़े माफिया या फिर मिलीनियर का घर है। घर के अंदर चारों तरफ बहुत सारे खूबसूरत तस्वीरें लगी हुई थी। रूम में हमारा टॉप अपने किसी मिशन के जाने के लिए रेडी हो रहा था। वो अपनी वॉच को वेयर करता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, यस यूंगी, मैं बस आ ही रहा हूँ। ये कहकर वो जंगकुक टर्न अराउंड होता है। जंगकुक जैसे ही टर्न अराउंड होता है, जंगकुक की नज़र अपनी ब्यूटीफुल वाइफ जियोन तायंग पर पड़ती है। जंगकुक को जाता हुआ देखकर तायंग अपने दोनों हाथ जंगकुक के नेक के अराउंड रखती है और जंगकुक से कहती है, क्या तुम आज भी अपने किसी फालतू के मिशन के लिए जाओगे? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना एक मस्क्यूलर हैंड तायोंग की कमर पर रखता है और तायोंग को उसे वहाँ से पुल कर कर कहता है, बेबी इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट मिशन। अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मैं नहीं जाता, यूंगी ही ये हैंडल करता, लेकिन आई हैव टू गो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी आइज़ रोल करती है और जंगकुक से कहती है, तुम हर मिशन के लिए मुझे यही कहते हो और हर बार मुझे अकेला छोड़कर चले जाते हो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग के लिप्स की एक स्मॉल किस लेता है और तायोंग से कहता है, डोंट वरी बेबी, इस बार मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं जल्दी चला जाऊँगा और तुम भी मेरी परमिशन के बिना बाहर मत निकलना, डू यू अंडरस्टैंड? और अपने भी काम के लिए मत जाना। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग क्यूट पाउट के साथ कहती है, क्यों हबी, तुम अपने काम के लिए जाते हो और मुझे मेरे काम करने से मना करते हो? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग का फेस ऊपर की तरफ उठाता है और तायोंग से कहता है, आई नो, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से पता है तुम कैसी हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपनी जॉब छोड़ दो, तुम्हें वो जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम मेरी बात मानती ही कहाँ हो। कि ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक से कहती है, जंगकुक, जैसे तुम्हें तुम्हारे काम से प्यार है वैसे मुझे भी मेरे काम से बहुत ज़्यादा प्यार है, इसलिए मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती, मैंने तुमसे कहा है ना। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, हाँ शायद तुम सही कह रही हो, उसी जॉब की वजह से तो तुम मुझे मिली थी। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, हाँ तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, हाँ एक पुलिस ऑफिसर की शादी एक डेंजरस माफिया के साथ जो हुई है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग हंसने लगती है और जंगकुक से कहती है, अब तुम्हें तुम्हारे मिशन के जाने के लिए देर नहीं हो रही है मिस्टर माफिया। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, यस, अगर मैं तुम्हारी बातों में यूं ही उलझा रहा तो पूरी रात पता नहीं कब ख़त्म हो जाएगी। ये कहकर जंगकुक अपने गन से भरा हुआ बैग उठाता है और अपने रूम से चला जाता है। जॉन जंगकुक एक बहुत बड़ा माफिया है और बहुत ज़्यादा डेंजरस भी, लेकिन सिर्फ दूसरों के लिए, अपनी वाइफ जियोन तायोंग के लिए नहीं। जंगकुक तायोंग से इंतहाई मोहब्बत करता है और तायोंग भी। तायोंग एक पुलिस ऑफिसर है और तायोंग को अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन जंगकुक को तायोंग का जॉब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जंगकुक ये चाहता है कि उसकी वाइफ घर में रहे, क्योंकि जंगकुक को भी पता है पुलिस ऑफिसर का काम कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। जंगकुक और तायोंग की लव मैरिज है, वो दोनों एक दूसरे को कॉलेज टाइम से ही जानते हैं, लेकिन बड़ा होकर जंगकुक एक माफिया बन गया और
तायोंग एक पुलिस ऑफिसर। लेकिन इसकी वजह से भी इनके प्यार में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बस जंगकुक तायोंग को लेकर कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव है और जंगकुक हर बार तायोंग को अपने काम पर जाने से टोकता है, जो तायोंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस बात पर उन दोनों की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई भी होती है, लेकिन ऑफ कोर्स दे बोथ आर लव ईच अदर, सो उनकी लड़ाई जल्द ही शांत भी हो जाती है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग जंगकुक की फ़ोटो देखकर कहता है, उफ़, तुम फिर से चले गए। तुम्हें पता भी है मुझे तुम्हें कितनी बड़ी खुशखबरी देनी थी, हमारा बेबी आने वाला है और तुम उस घटिया मिशन के लिए चले गए। तुम कितने ज़्यादा रूड हो जंगकुक। ये कहकर तायोंग शक्ल करती है और जंगकुक के फ़ोटो को किस कर कहती है, डोंट वरी, लेकिन मैं तुम्हें बहुत जल्द बता दूंगी कि वी आर प्रेग्नेंट। यस, तायोंग 2 वीक प्रेग्नेंट है और ये बात तायोंग को कल ही पता चली। तायोंग जंगकुक को ये बात किसी सरप्राइज़ के साथ बताना चाहती थी, लेकिन जंगकुक ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा माफिया है और जंगकुक के पास हर रोज़ नए नए मिशन आते ही रहते हैं, इसलिए जंगकुक के पास तायोंग को देने के लिए टाइम भी नहीं है, जिसकी वजह से कई बार तायोंग भी गुस्सा हो जाती है। तायोंग जंगकुक की फ़ोटो से बात ही कर रही थी कि तभी तायोंग के फ़ोन पर तायोंग के ऑफिस से कॉल आता है। अपने ऑफिस से कॉल देखकर तायोंग कॉल इमीडिएटली रिसीव करती है और अपनी नॉर्मल वॉइस में कहती है, हेलो। दूसरी तरफ से तायोंग का जूनियर ऑफिसर तायोंग से कहता है, मैम वेयर आर यू, वी नीड यू। आज कुछ माफिया लोगों की एक बहुत बड़ी डील होने वाली है, सुना है वहाँ पर अटैक भी होने वाला है, तो हमें आपकी ज़रूरत है। अपने जूनियर ऑफिसर की ये बात सुनकर तायोंग अपने लोअर लिप को बाइट करती है और उनसे कहती है, आई एम सॉरी, मैं नहीं आ सकती, यू कैन हैंडल इट। लेकिन तायोंग की ये बात सुनकर तायोंग का जूनियर ऑफिसर तायोंग से कहता है, मैम प्लीज़ आ जाइए, वी रियली नीड यू। आपको पता है अगर आप जब तक नहीं आएगी तो हम काम नहीं शुरू कर सकते, आपके बिना हमारी टीम अधूरी है। अपने जूनियर की ये बात सुनकर तायोंग के पास और कोई चारा नहीं रहता। तायोंग अपनी नॉर्मल वॉइस में कहती है, ठीक है मैं आ रही हूँ। ये कहकर तायोंग फ़ोन काट देती है। तायोंग अपना एक हाथ अपने बेली पर रखती है और अपने बेबी से कहती है, बेबी चिंता मत करना, मॉम विथ यू, मॉम जल्दी काम ख़त्म कर तुम्हें घर पर ले आएगी। बस ये बात तुम्हारे डैड को पता ना चले, वरना पता नहीं वो मुझ पर कितना गुस्सा करेंगे। ये कहकर तायोंग अपने ऑफिस की यूनिफॉर्म पहनने लगती है। कुछ देर बाद तायोंग रेडी हो जाती है और पुलिस स्टेशन चली जाती है, जहाँ पर तायोंग के सारे कोवर्कर्स और तायोंग के टीम मेंबर मौजूद थे। तायोंग का जूनियर ऑफिसर तायोंग के पास आकर कहता है, ये रही लोकेशन मैम, जहाँ पर वो बहुत बड़ी डील होने वाली है। सुना है वहाँ पर बहुत मशहूर माफिया भी आने वाले हैं, हमें उन सबको अरेस्ट करना होगा, सो आप प्लीज़ चलिए जल्दी। अपने ऑफिसर की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करती है और वहाँ से जाने लगती है। दूसरी तरफ जंगकुक भी उसी जगह पर अपनी डील फिक्स करने आया था, जो बात तायोंग को पता नहीं थी। तायोंग को ऐसा लगा था कि जंगकुक आउट ऑफ टाउन गया है, लेकिन जंगकुक दरअसल सियोल में ही मौजूद था। जंगकुक मीटिंग के लिए उस अबेंडेंड बिल्डिंग में पहुंचता है और अपने दूसरे माफिया पार्टनर की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर ली, क्या आप वो डायमंड लेकर आए जो मैंने आपसे लाने के लिए कहा था? जंगकुक की ये बात सुनकर मिस्टर ली अपना हेड नोट करते हैं और एक बॉक्स को टेबल पर रखकर कहते, ऑफ कोर्स मिस्टर जॉन जंगकुक, जो चीज़ आपने कही और मैं वो ना लाऊं ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कहकर मिस्टर ली उस बॉक्स को ओपन करते हैं, जिसके अंदर एक ब्लू कलर का इंतहाई खूबसूरत डायमंड रखा हुआ था, जिसे देखकर जंगकुक स्मार्ट करता है और उस डायमंड को हाथ में लेकर कहता है, ऑफ कोर्स मुझे यही चाहिए था, वैसे भी ये तुम यहाँ से चुरा कर ले गए थे बेचने के लिए। जंगकुक की ये बात सुनकर मिस्टर ली काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक से कहता है, मिस्टर जॉन आप क्या पागल हो चुके हैं? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मिस्टर ली की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और मिस्टर ली से कहता है, तुम्हें क्या लगा अगर तुम मुझे नहीं बताओगे और झूठ बोलोगे कि ये
डायमंड तुम अमेरिका से लेकर आए हो तो क्या मैं मान जाऊंगा? नहीं, मुझे अच्छी तरीके से पता है ये डायमंड कोरिया का ही है और तुम यहाँ से इसकी स्मगल करने वाले थे। मैंने तुम्हें ज़्यादा पैसों का ऑफ़र दिया, इसलिए तुम लालच में यहाँ आए हो। तुमने क्या मुझे इतना बेवकूफ़ समझ रखा है? बोलो मुझे। यू ब्लडी चियन जंगकुक, तुमने मेरे साथ धोखा किया, ली के साथ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ना ना ना, मैंने गद्दार के साथ धोखा किया और जिसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। जंगकुक की ये बात सुनकर मिस्टर ली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और मिस्टर ली के वहाँ पर बहुत सारे बॉडीगार्ड आते हैं जो कि जंगकुक से फ़ाइट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जंगकुक के पास भी उसके बहुत सारे पावरफुल बॉडीगार्ड थे जो कि वहाँ पर लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर एक बहुत भयंकर सी लड़ाई होने लगती है उन माफिया लोगों के दरमियान। तभी तायोंग की टीम वहाँ पर पहुँच जाती है जिसमें तायोंग भी मौजूद थी, जिसे इस मिशन को तायोंग को जिन माफियाओं को अरेस्ट करने का ऑर्डर था उसमें एक जंगकुक भी है। लेकिन जंगकुक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए तायोंग भी अच्छे तरीके से जानती होगी कि जंगकुक को इतनी आसानी से कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता। तायोंग अपनी टीम को ऑर्डर देते हुए कहती है, तुम इस बिल्डिंग के चारों तरफ फैल जाओ और बाकी के लोग मेरे साथ ऊपर चलो ताकि हम उन माफिया लोगों का इनकाउंटर कर सके। तायोंग की ये बात सुनकर तायोंग के टीम मेंबर अपना हेड नोट करते हैं और तायोंग के साथ ऊपर जाने लगते हैं। लेकिन ऊपर तो मिस्टर ली और जंगकुक की बहुत ज़्यादा भयंकर फाइट हो रही थी। जंगकुक मिस्टर ली के फेस पर पंच करता है और मिस्टर ली से कहता है, तुमने मुझे समझ कर क्या रखा है? आई डोंट लीव यू। लेकिन मिस्टर ली भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। मिस्टर ली भी जंगकुक के फेस पर पंच करते हैं और जंगकुक से कहते हैं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं जॉन जंगकुक। तभी वहाँ पर तायोंग आ जाती है। तायोंग अपनी गन से हवा में फायर करती है और ज़ोर से चिल्लाकर कहती है, जो जहाँ पर है वहीं पर रुक जाओ वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तायोंग की आवाज़ सुनकर जंगकुक मिस्टर ली को काफ़ी ज़्यादा दूर धक्का दे देता है और टर्न अराउंड होकर तायोंग की तरफ देखने लगता है और वहाँ पर तायोंग को देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायोंग भी जंगकुक को वहाँ पर देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। सारे लोग लड़ाई करना मानो बंद कर देते हैं पुलिस के आने से। तभी जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्से के साथ तायोंग के पास आता है और तायोंग से कहता है, व्हाट आर यू डूइंग हियर? इट इज़ टू डेंजर। मैंने मना किया था ना मेरी परमिशन के बिना घर से बाहर निकलने से। लेकिन इस वक्त तायोंग ऑन द ड्यूटी थी। तायोंग भी चाहकर कुछ भी नहीं कर पाती है। तायोंग अपने प्रोफेशनल वॉइस में जंगकुक से कहती है, मिस्टर जॉन प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए, यहाँ पर पुलिस की रेड पड़ी है। तायोंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तायोंग एक एक कर सारे लोगों को अरेस्ट करने लगती है। तभी मिस्टर ली जो ज़मीन पर पड़ा हुआ था उसे होश आने लगता है और उसकी सबसे पहली नज़र जंगकुक पर पड़ती है जो कि तायोंग के पास ही खड़ा हुआ था। मिस्टर ली को बस जंगकुक को किसी भी हालत में मारना ही था। मिस्टर ली गन उठाता है और जंगकुक की तरफ पॉइंट कर देता है। तभी तायोंग को मिस्टर ली के हाथों में गन दिख जाती है जो कि मिस्टर ली जंगकुक के ऊपर पॉइंट किया हुआ था। मिस्टर ली जंगकुक को गोली मारने ही वाला था कि तभी तायोंग भागकर जंगकुक के पास आती है और जंगकुक को हक कर लेती है, जिसकी वजह से गोली तायोंग के बैक पर लग जाती है। सडनली इतना सब कुछ एक साथ हो गया था जो कि जंगकुक के भी समझ के बिल्कुल बाहर था। तायोंग की आंखें अचानक से लाल हो जाती है और तायोंग के शोल्डर से ब्लड निकलने लगता है। अपनी तायोंग को इस हालत में देखकर जंगकुक तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक तायोंग को अपनी बाहों में भर लेता है और तायोंग से कहता है, ते लेकिन तायोंग पहले ही बेहोश
हो चुकी थी। तभी जंगकुक की नज़र मिस्टर ली पर पड़ती है, जो कि जंगकुक की तरफ ही देख रहा था और फिर से जंगकुक को शूट करने ही वाला था कि तभी जंगकुक अपनी गन उठाता है और मिस्टर ली को ही मार देता है। जंगकुक तयोंग की तरफ देखने लगता है, जो कि पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी थी। जंगकुक इमिडिएटली अपनी बाहों में तायोंग को कैरी करता है और अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखकर कहता है, जल्दी से गाड़ी निकालो, हमें यहाँ से निकलना होगा। जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक का बॉडीगार्ड अपना हेड नोट करता है और जंगकुक और तायोंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक अपनी ज़िंदगी में आज से पहले कभी नहीं डरा था जितना वो तायोंग की ये हालत देखकर डर चुका था। जंगकुक इमिडिएटली तायोंग को हॉस्पिटल लेकर आता है और पागलों की तरह डॉक्टर का नाम चिल्लाकर कहता है, डॉक्टर डॉक्टर वेयर आर यू, प्लीज़ मेरी वाइफ को देखिए, इसे गोली लगी है। जंगकुक को देखकर वहाँ पर सारे लोग शॉक हो जाते हैं। ऑफ कोर्स इतने बड़े माफिया किंग को कौन नहीं जानता है। डॉक्टर जंगकुक के पास आते हैं और जंगकुक से कहते हैं, ओ माय गॉड, इन्हें तो गोली लगी है। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और डॉक्टर से कहता है, प्लीज़ मेरी वाइफ को देखिए, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इसे कुछ भी हुआ तो मैं यहाँ पर किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और तायोंग को स्ट्रेचर पर लेटाकर वहाँ से चले जाते हैं। तायोंग बिल्कुल भी अपने होशो हवास में नहीं थी। जंगकुक के कपड़ों पर अभी भी तायोंग का खून लगा हुआ था और जंगकुक की आंखें भी दर्द से लाल हो जाती है। जंगकुक को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार करे क्या। जंगकुक तायोंग के ऑपरेशन रूम के बाहर बैठा हुआ था और तायोंग के ठीक होने का इंतज़ार कर रहा था। इस दुनिया में जंगकुक बस सबसे ज़्यादा तायोंग से ही प्यार करता है। अगर तायोंग को आज कुछ हो गया तो जंगकुक अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। जंगकुक की आंखों से बस आंसू ही गिर रहे थे। तभी डॉक्टर कुछ देर बाद रूम से बाहर निकलते हैं और जंगकुक से कहते हैं, आपकी वाइफ अभी ठीक है, हमने गोली निकाल दी है। अच्छा हुआ गोली बस उनके शोल्डर पर लगी थी, वरना उनके लिए और उनके बेबी के लिए ये अच्छा नहीं होता। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और डॉक्टर से कहता है, व्हाट बेबी? डॉक्टर अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, यस, आपकी वाइफ 2 वीक प्रेग्नेंट है। क्या आपको ये बात पता नहीं है? डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और डॉक्टर से कहता है, क्या तायोंग 2 वीक प्रेग्नेंट है? डॉक्टर अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहते हैं, यस, शी 2 वीक प्रेग्नेंट और गोली लगने की वजह से उनका काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकल चुका है। सो आपको उनका अच्छी तरीके से ख्याल रखना होगा। डू यू अंडरस्टैंड? ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर के जाने के बाद जंगकुक को तायोंग पर गुस्सा आने लगता है। जंगकुक गुस्से में अपने दांत पीस कर कहता है, क्या तायोंग 2 वीक प्रेग्नेंट थी बट शी डोंट टेल मी, और इतने बड़े मिशन के लिए वो आ गई, वो इतनी ज़्यादा लापरवाह कैसे हो सकती है? ये कहकर जंगकुक तायोंग के रूम में आता है। तायोंग के आसपास ढेर सारी मशीनें लगी थी और तायोंग के हाथों में सलाइन भी मौजूद थी और तायोंग अभी अभी ऑपरेशन होने की वजह से बेहोश थी, इसलिए जंगकुक चाहकर भी इस वक्त तायोंग से कुछ नहीं कह सकता था। जंगकुक तायोंग के पास आकर बैठ जाता है और अपने हाथ को तायोंग के हाथों में लेकर कहता है, तुम ऐसे क्यों हो? आई डोंट अंडरस्टैंड। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि वो काम छोड़ दो, लेकिन तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती हो? ये कहकर जंगकुक तायोंग के होश में आने का वेट करने लगता है। आफ्टर सम टाइम पूरे 5 घंटे बीत चुके थे, लेकिन तायोंग अभी भी होश में नहीं आई थी। जंगकुक ने अभी भी तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड किया हुआ था। तभी तायोंग अपनी आइज़ स्लोली ओपन करने लगती है और जंगकुक तायोंग के पास ही बैठा हुआ था और जंगकुक की नज़र तायोंग से हट ही नहीं रही थी। तायोंग को होश में आता हुआ देखकर जंगकुक अपना एक हाथ तायोंग के फोरहेड पर रखता है
और डॉक्टर को आवाज़ देकर कहता है, डॉक्टर यहाँ पर जल्दी आओ, मेरे वाइफ को होश आ रहा है। जंगकुक की ये बात सुनकर सारे डॉक्टर वहाँ पर भाग कर आते हैं और तायोंग को चेक करने लगते हैं। तायोंग अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी। डॉक्टर तायोंग की तरफ देखकर कहते हैं, अब आपका बेबी और आपकी वाइफ दोनों ही, लेकिन यू हैव टू टेक केयर ऑफ दे बोथ। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद जंगकुक अपनी गुस्से भरी आंखों से तायोंग को देखने लगता है। तायोंग भी समझ जाता है कि जंगकुक तायोंग से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। तायोंग अपनी वीक वॉइस में कहता है, जंगकुक आई एम रियली सॉरी। लेकिन जंगकुक तायोंग से कुछ भी बात नहीं कहता और तायोंग को अच्छी तरीके से बेडशीट से कवर कर कहता है, इस वक्त कुछ भी बात करने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड रेस्ट। ये कहकर जंगकुक वहाँ से जाने ही लगता है, लेकिन तभी तायोंग जंगकुक का हाथ होल्ड करता है। जंगकुक तायोंग का हाथ पीछे कर देता है और तायोंग से कहता है, मैं तुम्हारी कुछ दवाई लेकर आता हूँ। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग अपने लोअर लिप को बाइट करता है और कहता है, शायद जंगकुक को पता चल गया कि आई एम प्रेग्नेंट। एंड वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस और गुस्से में लग रहा था। पता नहीं अब वो क्या करेगा, कहीं मुझे कोई न्यू पनिशमेंट तो नहीं देगा। ये सोचकर तो तायोंग भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। आफ्टर सम टाइम जंगकुक तायोंग के पास आता है और तायोंग को खाना खिलाने लगता है। तभी तायोंग जंगकुक का हैंड होल्ड करती है और जंगकुक से कहती है, कुकी आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन तायोंग की ये बात सुनकर भी जंगकुक मानो उसे अनसुना कर देता है और तायोंग को खाना खिलाने लगता है, जिसे देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। आफ्टर 2 डेज़ तायोंग आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाला था, लेकिन जंगकुक ने अभी तक तायोंग से ढंग से बात नहीं की थी, जिसकी वजह से तायोंग भी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। जंगकुक तायोंग को लेकर कार के अंदर बैठ जाता है और कार को ड्राइव करना शुरू कर देता है। तायोंग अपना एक हाथ जंगकुक के हैंड पर रखता है और जंगकुक से कहता है, कुकी प्लीज़ मुझसे बात करो, आई रियली वॉन्ट टू टॉक टू यू। लेकिन जंगकुक तायोंग से कुछ नहीं कहता, बस कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। जंगकुक कुछ देर बाद तायोंग को लेकर मेंशन पहुंच जाता है और बड़े ही केयरफुली तायोंग को बेड पर बिठाकर उसे फिर से सारी दवाई देने लगता है। लेकिन तायोंग इस वक्त जंगकुक से काफ़ी ज़्यादा उदास हो चुका था, क्योंकि जंगकुक तायोंग के कोई भी सवाल का ढंग से जवाब ही नहीं दे पा रहा था। जंगकुक तायोंग को पानी पिलाने लगता है और तायोंग से कहता है, मुझे कुछ काम है, मैं बाहर से आता हूँ, तो अब प्लीज़ तुम फिर से इस बात का फ़ायदा उठाकर बाहर मत निकल जाना। वैसे भी अब तुम्हारे साथ हमारा बच्चा है, तो मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी वजह से हमारे बेबी को भी कुछ हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तायोंग रोते हुए जंगकुक से कहती है, जंगकुक तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है मुझे कितना ज़्यादा बुरा लग रहा है जब तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। जंगकुक तायोंग से कहता है, ओह रियली सीरियसली तायोंग, ये तुम कह रहे हो? तुम 2 वीक प्रेग्नेंट थी और तुम फिर भी उस खतरनाक मिशन के लिए चली आई। हालांकि मैंने मना किया था कि वहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि घर से भी बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम मेरी बात मानती क्यों नहीं हो? अगर उस दिन तुम्हें कुछ हो जाता या फिर हमारे बेबी को कुछ हो जाता तो मैं क्या करता, बोलो मुझे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने लोअर लिप को बाइट करती है और जंगकुक से कहती है, आई नो गलती मेरी थी, लेकिन मैं क्या करूँ, वो मेरा काम है और मुझे करना पसंद है, इट इज़ वॉज माई वर्क, और मैं अपना ख्याल रख लेती। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग से बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में चिल्लाकर कहता है, हाँ मैंने देख लिया तुम किस तरीके से अपना ध्यान रखती हो तायोंग, तुम्हारे पूरे बॉडी से ब्लड निकल रहा था,
तुम्हें पता है तुम्हारी वैसी हालत देखकर मैं कितना ज़्यादा घबरा चुका था। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, मेरे बारे में तो छोड़ो, हमारे बेबी के बारे में नहीं सोचा। अगर उस रात तुम्हें और हमारे बेबी को कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी ही मर जाता। जंगकुक की ये बात कंप्लीट होने से पहले ही तायोंग अपने एक हाथ से जंगकुक के माउथ को कवर करती है और जंगकुक से कहती है, प्लीज़ ऐसा मत कहो, मैं फिर से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, प्लीज़, आई प्रॉमिस। लेकिन जंगकुक तायोंग के हैंड को अपने माउथ से हटा लेता है और तायोंग से कहता है, अब मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ, ना ही तुमसे कोई बात करना चाहता हूँ, जस्ट टेक रेस्ट। ये कहकर जंगकुक वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन अगेन तायोंग जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और रोते हुए कहता है, मुझे इस तरीके से छोड़कर मत जाओ, आई एम फीलिंग रियली बैड। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग को फिर से ताना मारते हुए कहता है, क्यों, मेरे जाने के बाद तुम तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती होगी ताकि तुम्हें अपने काम पर जाने का जो मौका मिले। हाँ, जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, अब बस भी करो, ठीक है, मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगी, अब खुश हो जाओगे। ये कहकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। तायोंग को रोता हुआ देखकर जंगकुक के दिल में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। जंगकुक इस दुनिया की हर बात बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन तायोंग की आंखों में आंसू जंगकुक कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जंगकुक तायोंग के पास आकर बैठ जाता है और तायोंग को गले लगाकर कहता है, अब ठीक है, शांत हो जाओ, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे बच्चे पर इसका गलत असर होगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की चेस्ट को हिट करती है और जंगकुक से कहती है, क्यों, मुझे रोने दो, ये सब कुछ मैं तुम्हारी वजह से ही रो रही हूँ, मैंने कहा था मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, इट इज़ माई वर्क। अगर तुम्हारा कोई मिशन होता, अगर तुम ऐसी हालत में होते तो क्या तुम नहीं चाहते जंगकुक, मुझे अपने काम से प्यार है, दैट्स वे, मैं जाती हूँ, लेकिन तुम वो बात नहीं समझ पाए कभी भी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्लोली हक ब्रोक करता है और तायोंग के फेस को अपने हाथों में होल्ड कर कर कहता है, तायोंग, मैं समझता हूँ कि तुम अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो, लेकिन तुम मेरे नज़रिए से तो देखो, यू आर माई वाइफ, और तुम्हें पता है पुलिस ऑफिसर के काम में कितना ज़्यादा रिस्क होता है, बिकॉज आई एम माफिया, आई नो वेरी वेल, और मैं तुम्हें किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता हूँ, और यू आर प्रेग्नेंट हो, मैं तुम्हें और हमारे बेबी को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, यस आई नो, दैट्स वे, मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ, वैसे भी आई एम प्रेग्नेंट, तो अब मेरा जाने का मन नहीं है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग का फेस होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, ते मैंने ये कभी नहीं कहा कि तुम, तायोंग, आर यू सीरियस, तुम सच में जॉब छोड़ोगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम इस जॉब से कितना ज़्यादा प्यार करते हो, आगे से मेरे बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन तायोंग अचानक से जंगकुक की लैप पर आकर बैठ जाती है और जंगकुक से कहती है, मुझे भी अच्छी तरीके से पता है, और अब मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरा बेबी और मेरा हस्बैंड है, और मैंने पहले से ही सोच कर रखा था, अगर मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी तो मैं ये जॉब क्विट कर दूंगी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, आर यू सीरियस, क्या तुम ये जॉब सच में छोड़ने वाली हो? तायोंग अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, यस, मैंने रिज़ाइन लेटर भी दे दिया है और अब मुझे जॉब पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। जंगकुक तायोंग के फोरहेड पर किस करता है और तायोंग से कहता है, दैट्स माय गर्ल। तभी जंगकुक के फ़ोन पर एक मैसेज आता है, जिसे देखकर जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, यू टेक रेस्ट, मैं अभी आता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक के फेस को होल्ड करती है और जंगकुक से कहती है, मैंने तुम्हारे लिए अपनी जॉब छोड़ दी और तुम मेरे लिए अपना काम ड्रॉप नहीं कर सकते। आई नीड यू डैडी, प्लीज़ कम। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग से काफ़ी ज़्यादा डन हो जाता है और जंगकुक से कहता है, ते फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर प्रेग्नेंट और हम इस वक्त कुछ नहीं करने वाले हैं और मुझे जाना है। लेकिन जंगकुक की ये बात कंप्लीट होने से पहले ही तायोंग जंगकुक के नेक पर बाइट करती है
और जंगकुक से कहती है आई एम जस्ट 2 वीक प्रेग्नेंट और तुम आज रात कहीं नहीं जाओगे। इट इज़ माई ऑर्डर, वरना मैं फिर से अपनी जॉब को ज्वाइन कर लूँगी और फिर से रात के वक्त चली जाऊँगी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक भी तायोंग के सामने हार मान जाता है और तायोंग से कहता है तुम कभी नहीं सुधरने वाली, यू ऑलवेज जस्ट ब्लैकमेल मी। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग स्मार्ट करती है और जंगकुक से कहती है ऑफ कोर्स आई हैव अ सच अ डैम हॉट माफिया हस्बैंड, तो मैं आखिरकार तुम्हारी बात क्यों मानूं। ये कहकर तायोंग जंगकुक के नेक पर किस करने लगती है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर चकल करता है और अपने एक हाथ को तायोंग की बैक पर रखता है। स्लोली तायोंग काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो रही थी जंगकुक को लेकर। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है बेबी स्लो, यू आर प्रेग्नेंट। लेकिन तायोंग जंगकुक को बेड पर धक्का दे देती है और ख़ुद जंगकुक के ऊपर आकर बैठ जाती है और जंगकुक से कहती है नो, इट इज़ गोना बी रियली हार्ड डैडी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक चकल करता है और तायोंग से कहता है ओ माय बेबी इज़ हॉर्नी ना। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहते हैं जस्ट फॉर यू। ये कहकर तायोंग अपने लिप्स को जंगकुक के लिप्स पर रखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली किस करने लगती है। जंगकुक अपने फिंगर को तायोंग के बालों में रखता है और तायोंग को किस बैक करने लगता है। स्लोली किस बहुत ज़्यादा हॉट और इंटेंस हो रही थी जो कि जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा हार्ड बना रही थी। तायोंग अपने लोअर पार्ट से जंगकुक के लिटिल मेंबर को प्रेस करने लगती है और अपनी सेक्सी वॉइस में जंगकुक के कानों में कहती है माय डैडी इज़ हार्ड नाउ। जंगकुक तायोंग के हेयर को होल्ड करता है और उसे अपने लिप से अलग कर कर कहता है यू मेक इट डैडी रियली हॉट। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग स्मार्ट करती है और अपना एक हाथ नीचे ले जाकर जंगकुक के लिटिल मेंबर को टच करने लगती है। जंगकुक अपनी आइज़ को क्लोज करता है और मौन करने लगता है। जंगकुक को मौन करता हुआ देखकर तायोंग वॉज फीलिंग रियली प्राउड ऑफ हर सेल्फ। तायोंग जंगकुक के पैंट के बटन को ओपन करती है और जंगकुक की बेल्ट को भी अनब्लॉक कर देती है। जंगकुक तायोंग की तरफ बस देख ही रहा था। तायोंग अपने हैंड से जंगकुक के लिटिल मेंबर को होल्ड करती है और जंगकुक से कहती है इट इज़ लुकिंग मोर बिग नाउ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और तायोंग से कहता है जस्ट फॉर माय बेबी गर्ल। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग स्मार्ट करती है और जंगकुक के लिटिल मेंबर को अपने दोनों हाथों में होल्ड कर कर रब करने लगती है। जंगकुक बस बेबस होकर मौन करने लगता है। जंगकुक मौन करते हुए कहता है यस बेबी गर्ल, जस्ट लाइक दैट, यू टू गुड। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग स्मार्ट करती है और जंगकुक से कहती है जस्ट फॉर यू। ये कहकर तायोंग इमीडिएटली जंगकुक के लिटिल मेंबर को अपने माउथ में रखकर सक करने लगती है, जिसकी वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा प्लेजर फील करने लगता है। तायोंग एक लॉलीपॉप की तरह जंगकुक के लिटिल मेंबर को अपने माउथ में रखकर सक कर रही थी। जंगकुक मौन करते हुए तायोंग से कहता है बेबी गर्ल आई एम गोइंग टू रिलीज, प्लीज़ पुल आउट। लेकिन तायोंग स्मार्ट करती है और जंगकुक से कहती है यू कैन डैडी, जस्ट फील द प्लेजर। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग के माउथ में ही रिलीज़ कर देता है। तायोंग स्लोली ऊपर उठती है और जंगकुक की तरफ देखकर कहती है यू आर टू गुड डैडी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और तायोंग से कहता है बस हो गया, अब मुझे और मत तड़पाओ, प्लीज़ बेबी गर्ल कम टू डैडी। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी पैंट को रिमूव करती है और जंगकुक के ऊपर आकर कहती है जस्ट फॉर यू। ये कहकर तायोंग अपने पैंटी को भी रिमूव कर लेती है और जंगकुक के ऊपर बैठ जाती है और जंगकुक की लिटिल मेंबर को अपने प्राइवेट पार्ट से रब करने लगती है, जिसकी वजह से वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा प्लेजर फील करते हैं। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है ओ डैडी इट इज़ टू गुड।
जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ बेबी टेक इट इनसाइड, आई रियली वांट। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करती है और स्लोली जंगकुक के बिग मेंबर को अपने इनसाइड ले लेती है और जंगकुक के ऊपर राइड करने लगती है, जिसकी वजह से वो दोनों ही प्लेजर में काफ़ी ज़्यादा मौन करते हैं। पूरे रूम में बस उन दोनों की मॉर्निंग साउंड ही चल रही थी। आफ्टर सम टाइम वो दोनों एक दूसरे के साथ लव मेक करते हैं और एक दूसरे को हक कर सो जाते हैं। आफ्टर 9th मंथ तायोंग एक बहुत से क्यूट बेबी बॉय को बर्थ देती है और वो तीनों ही हैप्पी फैमिली खुशी रहने लगते हैं। तो फिर चलिए गाइस, इस वन शॉट को मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आपको ये वन शॉट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपके माइंड में कोई वन शॉट है तो आप मुझे उसके बारे में बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा एपोपल्यू।